एमपी बोर्ड के कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में 8th ग्रेड की आपकी अभ्यास पुस्तिका है विज्ञान की। तो बच्चों ये जो पुस्तिका है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके जो प्रश्न हैं एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज हम इसका चौथा अध्याय कंप्लीट करेंगे। 1 से लेकर 3 तक के अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अध्याय 4 का आपका नाम है चुंबकों को जाने। जो चुंबक होती है उनके बारे में जाने, इस तरह का आपका पाठ का नाम है। तो बच्चों इसका पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है, प्राचीन समय में समुद्री रास्तों में नाविक रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किस आधार पर करते थे? प्राचीन समय में जो समुद्र के जो रास्ते होते हैं उनमें जो नाव चलाते हैं, जो नाविक होते हैं, वो रात के समय दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तो वो तारों की स्थिति से दिशा का निर्धारण करते थे। अगला है आपका, एक विद्यार्थी ने चुंबकों के साथ प्रयोग किया जिसमें उसने चित्र में दर्शाए अनुसार कुछ चुंबक के भिन्न क्रम रखे। तो उसने एक चुंबक ली जिसका सिरा इस तरफ था N और S, और एक चुंबक उसने इस तरह से रखी जिसका सिरा N और S। इसी तरह से उसने ये दूसरी चुंबक ली और इसी तरह से ये भी एक चुंबक उसने ली। तो आप देख सकते हैं चारों चुंबक में सिरे अलग अलग हैं। तो प्रेक्षण के आधार पर इनमें से कौन सा विकल्प निष्कर्ष को दर्शाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा सी वाला। विपरीत ध्रुव आकर्षित तथा समान ध्रुव प्रतिकर्षित करेंगे। जो विपरीत ध्रुव हैं वो क्या करेंगे? इनको आकर्षित करेंगे यानी कि खींचेंगे। जैसे ये दोनों एस एस हैं तो ये क्या करेंगे? आपस में खींचेंगे। और एन एस है इस तरह से, तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे यानी कि दूर भागेंगे। इस तरह का निष्कर्ष इससे निकलता है। अब चलिए तीसरा प्रश्न है इसका, एक विद्यार्थी को विज्ञान परियोजना का कार्य दिया है, यानी कि विज्ञान की परियोजना के लिए कार्य दिया गया है जिसमें 2 चुंबक की आवश्यकता है, किंतु उसके पास एक ही चुंबक था। उसने उसी चुंबक और एक कील की सहायता से एक अतिरिक्त चुंबक बनाने का निर्णय लिया। उसे अतिरिक्त चुंबक बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? तो बच्चों आप यहाँ पे ये इमेज देख लीजिए। ये वाली आप इमेज देखेंगे तो इस इमेज में आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरह की चुंबक है जिसका ये एक ध्रुव N है और एक ध्रुव S है, और नीचे इस तरह से उसने खील का उपयोग किया है। तो इसका आंसर आपका रहेगा खील को चुंबक पर बार बार रगड़ना। क्या करेगा? यह जो खील है इस खील को यह इस चुंबक पर ये बार बार रगड़ने का प्रयास करेगा। इस तरह का उपाय उसको करना चाहिए। इस नियम का पालन ये करेगा। तो आपका यहाँ पे डी नंबर वाला आंसर एकदम राइट रहेगा। अगला है आपका, यदि आपको कोई चुंबक मिले जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है, यानी कि एक चुंबक आपको मिल जाए, इस तरह से चुंबक मिली है, उस पर ये NS जो ध्रुव है यदि ये उस पर नहीं हो, देखने को नहीं मिले, तो आप निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा चुंबक के ध्रुवों की पहचान करेंगे? तो आप क्या करेंगे? इन ध्रुवों को पहचानने के लिए चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाना चाहिए। क्या करेंगे आप? जो चुंबक है चुंबक को चुंबकीय सुई के पास आप ले जाने का कार्य करेंगे। आप उसके पास ले जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि N ध्रुव कौन सा है और S ध्रुव कौन सा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, एक छात्र ने एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए एक छड़ चुंबक चित्र देख लीजिए आप यहाँ पे, ये ए नंबर वाला ये वाला चित्र आपको देखना है और चित्र बी में दर्शाएं। ये यहाँ पे आपका चित्र बी है। उस छड़ चुंबक को 3 भागों में तोड़ दिया। छात्र को चित्र के अनुसार किस भाग में एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त होगा? तो इसका आंसर आपका रहेगा डी वाला, उपरोक्त किसी भी भाग में नहीं। जब वो चुंबक को तोड़ेगा 3 भागों में, ये एक ऐसी चुंबक दी गई है, इस चुंबक के वो 3 टुकड़े करेगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा टुकड़ा, तो उसको किसी भी भाग में ध्रुव देखने को नहीं मिलेंगे। तो डी नंबर वाला आंसर आपका इसमें सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला है, यदि किसी क्षण चुंबक को एक पैकेट लोहे की पिन में लपेटा जाए तो सर्वाधिक पिन चुंबक के किस ध्रुव की ओर आकर्षित होगी? तो दोनों ध्रुवों पर होगी। यह आप किस तरह से चुंबक है, इसका एन ध्रुव, ये एस ध्रुव। इस चुंबक के ऊपर यदि आप जो लोहे की पिन है उनको इस तरह से लपेटेंगे तो जो चुंबक है वो इस ध्रुव पर भी चिपकेंगे, सॉरी पिन, और दूसरे ध्रुव पर भी ये पिन क्या करेंगी, दोनों ध्रुवों पर ही चिपकेंगी। तो आपका डी नंबर वाला आंसर यहाँ पे सही रहेगा। अगला है आपका, यदि किसी चुंबक को 10 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो चुंबक के कितने दक्षिण ध्रुव और कितने उत्तरी ध्रुव प्राप्त होंगे? तो बी नंबर वाला आंसर आपका रहेगा 10 दक्षिणी ध्रुव और 10 उत्तरी ध्रुव प्राप्त होंगे, क्योंकि किसी एक चुंबक को 10 बराबर भागों में आप तोड़ेंगे, इस तरह से चुंबक है, इसका ये एस ध्रुव है, ये एन ध्रुव है, दोनों को आप बराबर भागों में तोड़ेंगे तो बराबर ही ध्रुव आपको प्राप्त होंगे। अगला आपका रहेगा, मैं आपको थोड़ा जल्दी भी समझा रही हूँ ताकि वीडियो आपका ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए। अगला है, असमान ध्रुव वाले चुंबकों को एक दूसरे के सामने रखकर संग्रथित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो चुंबक को अपना चुंबकत्व खोने से रोकने के लिए। किस लिए? चुंबक को अपना जो चुंबकत्व है वो खोने से रोकने के लिए हम ऐसा करेंगे। अगला है, जब लकड़ी का एक टुकड़ा चुंबक और कंपास की सुई के बीच रखा जाता है तो क्या देखा जाता है? तो विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। जब लकड़ी का एक टुकड़ा चुंबक और कंपास की सुई के बीच हम रखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, ये देखने को हमें मिलेगा। अगला है आपका प्रश्न, चुंबकीय कंपास में आमतौर पर किस आकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें सुई के आकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है। किसका? सुई के आकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो पहला है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव डैश दिशा में ठहरता है, तो वह उत्तर से दक्षिण की दिशा में ठहरेगा। दूसरा है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट डैश धातुएं हैं, तो ये कैसी है? चुंबकीय धातुएं हैं। तीसरा है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं डैश पदार्थ कहलाते हैं, तो वे अनुचुंबकीय पदार्थ रहेंगे, जो क्या करेंगे? चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगे। अगला है आपका, एक यू आकार की चुंबक के डैश ध्रुव होते हैं, तो जो इस तरह से यू आकार की चुंबक होती है उसमें एन एस ध्रुव होते हैं, तो इसके दो ध्रुव रहेंगे, एन और एस। अगला है, समान ध्रुव एक दूसरे को सदैव डैश और असमान ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं, तो जो समान ध्रुव हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर भागेंगे, और जो असमान है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि अपनी ओर खींचेंगे। अगला आपका रहेगा, दिक् सूचक की सुई भी एक डैश है, तो जो दिक् सूचक है उसकी सुई भी क्या है? एक चुंबक है। ये हो गए हैं रिक्त स्थान आपके। तो आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको करने हैं। तो आपके घर में उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची तैयार कीजिए जिसमें चुंबक का उपयोग होता है। तो हमारे घर में ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जिसका उपयोग हम करते हैं, जिसमें हमें चुंबक देखने को मिलता है? तो इसका आंसर रहेगा, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा, स्पीकर, मोबाइल का ईयरफोन, दरवाजे की चुंबकीय कुंडी और मैग्नेट वाला जो स्क्रू ड्राइवर है उसका जो मैग्नेट वाला भाग है उसमें, और विद्युत घंटी आदि में। तो इन सब उपकरणों में हमें क्या है? चुंबक का उपयोग देखने को मिलेगा। अगला आपका जो प्रश्न है, चुंबकीय द्विक सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में क्यों रखा जाता है? जो चुंबकीय दिक् सूचक है उसकी जो चुंबकीय सुई है उसे बंद डब्बी में क्यों रखते हैं? तो चुंबकीय सुई को धूल, नमी तथा बाहरी प्रभावों से
सुरक्षित रखने और उसे स्वतंत्र रूप से घूमने देने के लिए बंद डिब्बी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? उसे धूल से बचाने के लिए, नमी से बचाने के लिए और जो बाहरी प्रभाव हैं उससे सुरक्षित रखने के लिए उसे हम क्या करेंगे? बंद डिब्बी में रखेंगे। बंद डिब्बी में रखने से वहाँ स्वतंत्र रूप से घूमने लगेगा, इसलिए भी हम उसे बंद डिब्बी में रखते हैं। प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। 5वां है, रेशमा को विद्यालय जाते समय छड़ चुंबक का एक टुकड़ा मिला है। उसने देखा कि उस चुंबक पर ध्रुव अंकित नहीं है। रेशमा उस चुंबक छड़ के ध्रुवों का ज्ञात करने के लिए क्या प्रयास करेगी? तो रेशमा को एक इस तरह की चुंबक मिली है। इस चुंबक में N ध्रुव है और S ध्रुव है, लेकिन जो चुंबक रेशमा को मिली है उस चुंबक पर ये दोनों ध्रुव नहीं है। तो इन ध्रुवों को ज्ञात करने के लिए वह क्या प्रयास करेगी? तो चलिए समझते हैं इसका आंसर। तो चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाएगी। रेशमा क्या करेगी? ये चुंबक लेगी, इस चुंबक को क्या करेगी? धागे से बांधकर इसे लटकना प्रारंभ करेगी, यानी कि इसको लटका देगी। दूसरा, स्थिर होने पर जो सिरा उत्तर दिशा की ओर रहेगा वह उत्तरी ध्रुव होगा। क्या करेगी? जब लटकाएगी, जिस दिशा में घूमेगी ये, यदि उत्तर की दिशा में बंद रहेगी तो वो उत्तरी ध्रुव रहेगा। दक्षिणी दिशा में घूमना बंद कर देगी, ठहर जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? उसका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। स्थिर होने पर यानी कि रुकने पर जो सिरा उत्तर दिशा की ओर रहेगा वह उत्तरी ध्रुव होगा, दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। अगला है, आवश्यकता होने पर दिक्सूचक यानी कि कंपास की सहायता से भी ध्रुवों की पहचान कर सकती है। क्या करेगी? यदि आवश्यकता उसको लगेगी तो दिक्सूचक की सुई की सहायता लेगी और ध्रुवों की पहचान वह कर सकती है। अगला आपका प्रश्न है, चुंबक के ठहरने की दिशा के आधार पर क्या आप सूर्य के उदित होने और अस्त होने की दिशा को अनुमान लगा सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इससे उत्तर दिशा ज्ञात कर लेने पर उसकी दाहिनी ओर पूर्व दिशा होती है जहाँ सूर्य उदित होता है, और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है जहाँ पे सूर्य अस्त होता है। तो इस तरह से हम इसका पता लगाएंगे, जिस दिशा में यह ठहरता है उससे उत्तर दिशा ज्ञात कर लेने पर उसकी दाहिनी दिशा की ओर क्या रहेगा? पूर्व दिशा रहेगी जहाँ से सूर्य उदित होता है। उदित का मतलब है कि उगता है, तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा है जहाँ पे सूर्य क्या होगा? अस्त होगा। अब अगला प्रश्न हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। चित्र अनुसार 3 यू आकार के चुंबक को मेज पर व्यवस्थित किया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 चुंबक है। ये वाली आपकी पहली चुंबक, ये वाली आपकी दूसरी, और यहीं से ये आपकी तीसरी चुंबक। तो इस चुंबक को हमने व्यवस्थित टेबल पर रख लिया है, मेज पर। चुंबक के सिरे पर N ध्रुवता दर्शाई गई है और चुंबक के अन्य सिरों पर 2, 3, 4, 5 और 6 पर चुंबक की ध्रुवता NS में से क्या क्या होगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से ध्रुव यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा 2। जो 2 नंबर आपका डला हुआ है, जो 2 नंबर आपका यहाँ से डला हुआ है, ये आपका क्या रहेगा? S ध्रुव। क्या रहेगा? S ध्रुव। तीसरा नंबर आपका जहाँ पे यहाँ पे डला हुआ है, ये वाला आपका क्या रहेगा? N ध्रुव। और चौथा आपका जो S रहेगा, यहाँ वाला सिरा S रहेगा। 5वें पर यहाँ पे आपका कौन सा सिरा रहेगा? N ध्रुव रहेगा। और छठा यहाँ पे आपका N ध्रुव रहेगा। तो ये इस तरह से हमने इन ध्रुवों को यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ से हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां आपका जो प्रश्न है वो किस तरह का है? रमेश के द्वारा खेल में एक छड़ चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्र लटकाने पर वह प्रत्येक स्थिति में उत्तर से दक्षिण दिशा में ही ठहर रहा था। इसका क्या कारण है? तो दिक्सूचक की जो सुई है, सुई को धागे की सहायता से लटकाने पर वह स्वतंत्र रूप से लटक जाएगी।
तब वह किसी भी स्थिति में उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा, क्योंकि पृथ्वी अपने चुंबक की उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। जब हम दिक्सूचक की सुई को धागे की सहायता से लटकाएंगे तो वह स्वतंत्र रूप से किसी न किसी दिशा में वह ठहरेगी, तो वह उत्तर से दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी, क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी अपने चुंबक की उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है, इसलिए वह इसमें ठहरेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है इसका आंसर क्वेश्चन है, दिशाओं का ज्ञान मैं कराता हूँ, रबड़ से घबराता हूँ, लोहा मुझे खींच लेता है, क्या तुम मुझे पहचानोगे कौन हूँ मैं? तो मैं चुंबकीय कंपास यानी कि दिक्सूचक हूँ, यह दिशाओं का ज्ञान कराता है, रबड़ से यह घबराता है क्योंकि रबड़ चुंबक नहीं होता है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है इसलिए वह उसे खींच लेता है। तो इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां, यदि आप दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच किसी लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं तो दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो कौन सा प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं, दिक्सूचक के विक्षेपण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी चुंबकीय पदार्थ नहीं है, वह चुंबकीय प्रभाव को नहीं रोकती है। क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो लकड़ी है वो लोहा पदार्थ थोड़ी ना है, लोहा यदि होता तो प्रभाव पड़ता, ये तो लकड़ी है, तो लकड़ी चुंबकीय पदार्थ नहीं है और वह चुंबकीय प्रभाव को नहीं रोकती है। तो समझ में आया होगा इसका आंसर। अगला है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 11वां, कक्षा 6 के छात्र विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड को सजाने का कार्य कर रहे थे, तभी उनके हाथ में तांबा यानी कि कॉपर से बनी पीनों का डब्बा जमीन पर गिर गया। छात्रों ने चुंबक द्वारा उन बिखरी हुई पीनों को समेटने का प्रयास किया, परंतु वहां असफल रहे, क्यों? तो बच्चों पहले आप प्रश्न को ध्यान से अच्छे से पढ़े, प्रश्न आप पढ़ेंगे तभी इसका आंसर आप कर पाएंगे, क्योंकि तांबा यानी कि कॉपर क्या है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसलिए चुंबक उससे बनी पीनों को नहीं खींच सकता है, क्योंकि जो चुंबक है वो लोहे से बनी वस्तुओं को खींचती है, लेकिन ये यहाँ पे तांबा कॉपर से बनी हुई है, तो इसलिए वो क्या है, उसे नहीं खींच सकती। अगला है, कौन सी सामग्री चुंबक और कंपास सुई के बीच चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध कर सकती है? सूची बनाइए। तो लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, कांच, रबड़, ये सामग्रियां क्या करेगी? चुंबक और कंपास सुई के बीच चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध करेगी यानी कि बाधा डालेगी। अगला आपका है, आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग करके किसी छड़ चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो दूसरे चुंबक का ज्ञात उत्तरी ध्रुव जब छड़ चुंबक के किसी सिरे को आकर्षित करे तो वह सिरा दक्षिणी ध्रुव है, यदि प्रतिकर्षित करे तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव है। तो इससे हम इसका पहचान करेंगे, मैंने चित्र में आपको बता दिया है, इस तरह से चुंबक रहेगी NS। तो यहाँ पे भी एक चुंबक हम ले लेते हैं, इसका N ध्रुव और ये इसका S ध्रुव, तो ये S और N क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे और ये वाले दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो समझ में आया होगा आपको। अब अगला आपका जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका किस तरह का है, यहाँ से अगला प्रश्न है 14वां, एक खिलौना कार के अंदर उसकी लंबाई के अनुरूप एक चुंबक छिपा हुआ है, उसके अनुरूप में क्या है, लंबाई के अनुरूप एक चुंबक छिपा है। दूसरे चुंबक का उपयोग करके आप कैसे पता लगाएंगे कि चुंबक में कौन सा ध्रुव कार के सामने की ओर है? तो इसका आंसर है कार के आगे हिस्से के पास दूसरे चुंबक का ज्ञात उत्तरी ध्रुव ले जाकर उसके पास लाएंगे। यदि कार के आगे वाला सिरा आकर्षित करता है तो वह दक्षिणी ध्रुव है, और यदि प्रतिकर्षित करता है तो वह उत्तरी ध्रुव है।
तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इनको, आप पढ़ लेंगे 1-2 बार तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अगला है दीपा ने केवल एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए चुंबक के कई टुकड़े किए हैं, क्या वह अपने कार्य में सफल हुई है? यदि हाँ तो कैसे और नहीं तो कैसे? क्यों? तो दीपा सफल नहीं हुई क्योंकि चुंबक के किसी भी टुकड़े को काटने पर उसमें दोनों ध्रुव उत्तरी दक्षिण होते हैं, अर्थात हर टुकड़ा स्वयं एक छोटा चुंबक बन जाता है, उसमें कोई ध्रुव उसे देखने को नहीं मिलेंगे। अगला है चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में विभेद करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो चुंबकीय पदार्थ लोहे की खील, स्टील की पिन और अनुचुंबकीय पदार्थ लकड़ी और प्लास्टिक। इनमें लोहा नहीं पाया जाता है, ये केवल लकड़ी से बनी होती हैं। तो प्लास्टिक लकड़ी और क्या है प्लास्टिक। अगला आपका रहेगा रेणुका ने एक प्रयोग किया है जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया है और उसे लोहे के बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में सभी छोटे-छोटे टुकड़ों में रखा है। उसने देखा कि लोहे के टुकड़े छड़ चुंबक के सिरों पर अधिक मात्रा में चिपक जाते हैं तथा शेष भाग पर कम चिपके हैं। आप पता लगाइए इसका क्या कारण हो सकता है। तो छड़ चुंबक के सिरों यानी कि ध्रुवों पर चुंबकीय बल अधिक होता है, इसलिए लोहे के जो टुकड़े हैं वह अधिक मात्रा में चिपकेंगे और बीच के भाग पर चुंबकीय बल कम होने के कारण वहाँ कम मात्रा में चिपकेंगे। जो छड़ चुंबक है उसके ध्रुवों पर चुंबकीय बल अधिक रहेगा तो लोहे के टुकड़े अधिक जमा होंगे और बीच वाले भाग में चुंबकीय बल कम रहेगा तो वहाँ पे कम कण इसके चिपकेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। 18वां आपका जो प्रश्न है इसमें आप यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, चित्र है किसका है, दिक् सूचक का ये चित्र है। इसमें ये वाली एक सुई है और ये वाली एक ये सुई है जिसमें ये आपकी दिशाएं इस तरह से दी गई हैं। तो आपका प्रश्न बना है दिए गए उपकरण का क्या नाम है? तो यह जो उपकरण है इस उपकरण का नाम क्या है? दिक् सूचक या फिर कंपास है। दूसरा चित्र में दिखाए गए उपकरण को छड़ चुंबक समीप लाने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो छड़ चुंबक को पास लाने पर दिक् सूचक की सुई चुंबक की ओर घूमकर विक्षेपित हो जाएगी। ये जो सुई है इसकी ये दोनों सुई क्या करेगी? घूमना प्रारंभ कर देंगी। अगला आपका जो प्रश्न है उपकरण का एक उपयोग लिखिए। तो दिशाओं का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग होता है ये? दिशाओं का ज्ञात करने के लिए, दिशा का पता लगाने के लिए। 19वां किसी भी चुंबक का चुंबकत्व किन-किन परिस्थितियों में नष्ट या कम किया जा सकता है? तो चुंबक को अधिक ताप देने पर यानी कि अधिक गर्म करने पर, बार-बार गिराने पर, हथौड़े से पीटने तथा विपरीत दिशा में किसी शक्तिशाली चुंबक के निकट रखने से इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है या फिर कम होना प्रारंभ कर देता है। तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप कर लेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये वाला चित्र देखिए, 2 वलय चुंबक का और खा दर्शाए हैं। ये वाली का चुंबक है और ये वाली खा चुंबक है। व्यवस्थित हैं, यह दिखाया गया है कि चुंबक का के नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक का को चुंबक खा के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। तो ये वाली जो चुंबक है इसको इस वाली चुंबक के पास हम कैसे लेके आएंगे? चुंबक का के नीचे वाले सिरे में खा चुंबक का समान नाम वाला ध्रुव पास होने के कारण दोनों ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए का नीचे आ जाता है और बिना धकेले का को खा के संपर्क में लाने के लिए का को धीरे-धीरे घुमाते हुए लाना चाहिए। तो इसमें जो ध्रुव रहेंगे इसके कारण यहाँ नीचे से ऊपर आ जाएगी इसके पास। इस तरह का प्रयोग हम इसमें करेंगे। अब आपका जो 21वां प्रश्न है, चुंबक की सहायता से वस्तुओं का परीक्षण कर दी गई तालिका में भरिए। यहाँ पे ये कुछ उपकरण आपको दिए गए हैं और ये भी कुछ उपकरण आपको दिए गए हैं। तो इन दोनों में से आपको ये बताना है कि कौन सा आकर्षित होते हैं और कौन से प्रतिकर्षित होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं।
तो यहाँ पे आकर्षित होने वाली वस्तुएं, खील है चुंबक के पास आकर्षित होगी, जो पिन है वो भी, और पेपर क्लिप और चाबी, सेफ्टी पिन, सुई, ब्लेड, कैंची, ये सब क्या है चुंबक के पास आकर्षित होंगी, यानी कि खींच लेगी चुंबक अपनी तरफ। प्रतिकर्षित कौन होगी, यानी दूर कौन रहेंगे, पास कौन सी वस्तुएं नहीं आएगी, जो लकड़ी है वो नहीं आएगी चुंबक के पास, रबर नहीं आएगा, प्लास्टिक का ब्लॉक है वो नहीं आएगा, कांच का ग्लास, मोमबत्ती, प्लास्टिक की छड़, कपड़ा और कंघी जो प्लास्टिक की है, ये सब चुंबक के पास नहीं आएंगे। तो बहुत ही आसान है। आपका 22वां जो प्रश्न है वो किस तरह का है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उत्तर देना है। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर वह किस दिशा में ठहरेगा? तो स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। दूसरा है, चुंबक में चुंबकत्व किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो चुंबक में चुंबकत्व उसके सिरों, दोनों ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। NS जो ध्रुव है, इन ध्रुवों पर ही इस पर बल रहेगा। तीसरा है, चुंबक की सुरक्षा के कोई 2 उपाय लिखिए। तो चुंबक को आपस में टकराने से बचाना चाहिए। चुंबक को बार-बार चुंबक के साथ जोड़ी बनाकर रखना चाहिए। और अनुचुंबकीय 2 पदार्थ के नाम, लकड़ी और प्लास्टिक, इनमें क्या है चुंबक नहीं पाया जाता। यहाँ पे ये आपको परियोजना कार्य दिया गया है। यदि आपके पास कॉर्क या टुकड़ा, सिलाई में काम करने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी हो तो उपरोक्त सामग्रियों का उपयोग कर आप चुंबकीय दिक्सूचक का निर्माण कीजिए और कक्षा में प्रदर्शन करें। तो दिक्सूचक की सुई का निर्माण, कॉर्क के टुकड़े में बीच में सुई का हल्का सा चुभाकार फंसा दीजिए। कटोरे में पानी भरकर उसमें कॉर्क के टुकड़े धीरे से तैराएं। सुई की छड़ चुंबक से रगड़िए एक ही दिशा में 30 से 40 बार और सुई अब चुंबकित हो जाएगी, पानी में उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी और यह चुंबकीय दिक्सूचक कहलाता है। इसे कक्षा में दिखाएंगे आप। और ये दूसरा कार्य आपको दिया गया है, अपने घर या आपके आसपास क्षेत्र में देखे गए ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जिसमें चुंबक का उपयोग किया जाता है तथा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण करें। तो आपकी तालिका यहाँ पे रहेगी। उपकरण का नाम, उपकरण में चुंबक का कार्य और उपकरण में से चुंबक हटाने पर क्या प्रभाव होगा। तो फ्रिज का दरवाजा क्या कार्य करेगा, दरवाजा को बंद रखता है और दरवाजा बंद नहीं रहेगा। और लाउड स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करता है, आवाज नहीं निकलेगी। मोबाइल फोन यानी कि ईयरफोन आवाज को सुनने में मदद करता है, आवाज सुनाई नहीं देगी। और इलेक्ट्रिक बेल घंटी बजाने में सहायता करता है, घंटी नहीं बजेगी। मिक्सी ग्राइंडर मोटर को चलाने में सहायता करता है, मशीन नहीं चलेगी। वॉशिंग मशीन मोटर को चलाने में सहायता करता है, मशीन काम नहीं करेगी। चुंबकीय खिलौना टुकड़े को जोड़कर रखता है, टुकड़े आपस में नहीं जुड़ेंगे। चुंबकीय दरवाजा खींचकर बंद रखता है, दरवाजा खुला रह जाएगा। चुंबकीय ताला लोहे के दरवाजे को लॉक करता है, ताला लॉक नहीं करेगा। चुंबकीय क्लिप यानी कि पेपर कागज को पकड़कर रखता है, कागज नहीं पकड़ पाएगा। जब इन उपकरणों में से हम चुंबक को हटा देंगे तो उस पर ये काम करना बंद कर देंगे। तो बच्चों, आज हमने अध्याय 4 कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। 1-2 बार अच्छे से आप प्रश्न पढ़िए, आप इनको आसानी से कंप्लीट कर लेंगे।